फ्रेंड, मेरा नाम है लक्ष्य और आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 11th के इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में। इसके बारे में इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आने पक्के हैं और उनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो आपका चैप्टर है फिजिक्स में क्लास 11th में आता है काइनेमेटिक्स। बिल्कुल दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक ग्राफ के बारे में बताना चाहूँगा आपको, जो कि इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए। देखिएगा दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके अंदर कुछ तीन टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जो कि पहली टाइप है रिमेम्बरिंग, मतलब जो दोस्तों ये वाली टाइप है, ये आपके 27 नंबर। इसमें क्या होता है, रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग इसी का पार्ट है, मतलब अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग दोस्तों। तो फिर अंडरस्टैंडिंग ये दो टाइप से आते हैं। पहली टाइप ये होगी हमारी, ये 27 नंबर कैरी करती हैं। कितना? 27 नंबर कैरी करती है। ये हमारी जो फर्स्ट टाइप है ये 27 नंबर कैरी करती है। एक मिनट, ये 27 नंबर कैरी करती है दोस्तों। और साथ ही साथ इसकी जो संभावनाएं हैं आने की वो है 38% दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा हो गई है। मतलब देखिएगा, रह कितने गई? 32 और 30, 100% होती हैं टोटल। 100 में से 38% इसी ने ले लिए, तो समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों सेकंड टाइप। वो टाइप होती है अप्लाइंग टाइप, मतलब आपको अप्लाई करना आना चाहिए दोस्तों। अप्लाई कैसे? सॉल्व प्रॉब्लम वगैरह, ये न्यू सिचुएशन दी जाएगी आपको, कोई सिचुएशन दी जाएगी उसको सॉल्व करना, नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक एंड रूल्स इन डिफरेंट वे, ऐसा कुछ भी लगाना आना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट टाइप है, लेकिन ये सबसे दूसरे नंबर सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करती है दोस्तों। ये 22 नंबर कैरी करती है और इसकी संभावनाएं दूसरे नंबर पे हैं 32% दोस्तों। इसकी संभावना 32% है, जो कि लगभग ज़्यादा ही है। पहले से कम है, कोई बात नहीं, लेकिन अप्लाइंग भी आने चाहिए। फिर अब बात करते हैं हम तीसरी टाइप के बारे में। ये इसके अंदर 3 टाइप आती हैं। एनालिसिस, इवोल्यूटिंग दोस्तों, और तीसरी टाइप होती है क्रिएटिंग। मतलब आप देखिएगा, बायोलॉजी का स्टूडेंट है, उसके अंदर ये आपको एनालिसिस करके कुछ भी सोच के बताना, लिखना है। क्रिएटिंग, उसमें आप क्या चीज़ लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वो सब इसके अंदर देखी जाएगी। ये कम से कम आपका 21 नंबर का होगा और 30% इसके आने की संभावना है। आएगा ही आएगा, 30% तो आना ही है, संभावना क्या। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद जो है, अब हम इसके इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात कर ली जाए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, मैं पीछे से बताना शुरू करूँगा। वेव, जो आपका चैप्टर नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 15 वेव वाला। हाँ दोस्तों, वेव वाला इम्पोर्टेंट है। और अब इसमें से ये एक यूनिट है, मतलब ऑसिलेशन वेव वाली यूनिट है, उसका जो सबसे लास्ट चैप्टर आपकी बुक का 15वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो हमेशा आ सकती हैं। सबसे पहले है ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव। आप लोग इसे साथ साथ नोट करते चलना। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग्स और ऑर्गन पाइप, ये बीट्स वगैरह। ये जो आप लोग, एक मिनट मैं आपको बता दूँ, जो बीट्स वाला जो लास्ट में जो बीट्स वाला टॉपिक है दोस्तों, मतलब हाँ बीट्स वाला टॉपिक हो गया। और मैं बता दूं आपको,
ट्रांसवर्स, लॉन्ग, ये तो सिंपल जो इस चैप्टर में बीट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन ये जो बाकी मैंने बताया ये और करने ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ऑसिलेशन ज़रूर इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपसे एसएचएम से ज़्यादा पूछे जाने की संभावना। बस एसएचएम अगर आपके पास अब टाइम कम है तो सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वो कर जाना, और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एसएचएम कर जाना इस चैप्टर से, और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है ऑसिलेशन से। फिर बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी। भाई साहब बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें मैं बताऊँ आपको, जैसे कि इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस, वर्क डाउन इन कंप्रेसिंग गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी, इसके जो पोस्टुलेट हैं वो कर देना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट वगैरह ये कर देना। सब प्रेशर काइनेटिक इंटरप्रेशन भी कर जाना। अच्छा, आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल करने की कोई खास जरूरत नहीं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विप्रेशन, हाँ दोस्तों लॉ ऑफ इक्विप्रेशन जरूर कर जाना। कौन सा? लॉ ऑफ इक्विप्रेशन, लॉ ऑफ इक्विप्रेशन दोस्तों। फिर जो ये लॉ ऑफ इक्विप्रेशन है ऑफ एनर्जी स्टेटमेंट ओनली एंड, हाँ इसकी स्टेटमेंट ज़्यादा खास है और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, कंसेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ वाला कंसेप्ट, एवोगैड्रो नंबर वाला रहने देना, बाकी ये कर जाना। अच्छा, फिर उसके बाद बात करें हम आपके थर्मोडायनामिक्स। यस भाई साहब, थर्मोडायनामिक्स इम्पोर्टेंट चैप्टर है लेकिन कुछ खास नहीं आने वाला। थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ एंड डेफिनेशन ऑफ थर्मल जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत ही सिंपल है वैसे तो, बस आप इसमें दो चीज़ कर देना बस। थर्मोडायनामिक में क्या करना है? थर्मोडायनामिक में क्या करना है आपने? थर्मोडायनामिक में आपने करना है आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस, बस। कौन सा? सो थर्मल और क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस करना, ये दो प्रोसेस करना, और उसमें भी एडियाबैटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस भाई साहब ये कर जाना, थर्मोडायनामिक्स ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चैप्टर से पूरे नंबर गेन कर लोगे। थर्मल प्रॉपर्टी, इनकी डेरिवेशन, मतलब अब थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से बात करी जाए, सीपीसीबी का आपने देखा होगा, इनका डेरिवेशन कर जाना और कुछ नहीं बस। फिर उसके बाद बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड कुछ दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, एक मिनट में खोल के दिखा देता हूँ। जस्ट वेट। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा था थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आने की संभावना है। जो आपने ये विस्कोसिटी, स्टॉक, ला, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन, ट्रिबुलेंट फ्लो कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट। और बर्नौलीज थ्योरम, हाँ भाई साहब बर्नौलीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी थ्योरम? बर्नौलीज थ्योरम। एक मिनट लिख देता हूँ आपके लिए। कौन सी थ्योरम? एक मिनट, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। भाई यहाँ ये तो पक्का कर जाना, इसका जो कंसेप्ट है और सिंपल पूरा आने वाला है और कुछ नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब इस चैप्टर से ये मैं पूरी गारंटी के साथ देता हूँ, ये वाला आने ही आना है और कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर से। आगे बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, बस 3-4 चीज़ करनी है इस चैप्टर से। वो है आपके मतलब चैप्टर आपका मतलब चैप्टर नंबर जो 9 है, वहाँ आपको करना है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस। न्यूमेरिकल भी एक आएगा बिल्कुल वन, वो भी 2 नंबर का मुश्किल से, 2 नंबर का मुश्किल से आएगा।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। फिर उसके बाद ग्रेविटेशन, आप लोग देख रहे होंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वगैरह, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये कुछ नहीं आने वाला। बस दो चीज़ कर देना, एस्केप वेलोसिटी निकालनी आनी चाहिए आपको, सिटी निकालनी आनी चाहिए। अच्छा, और बस इससे ज़्यादा इस चैप्टर से कुछ नहीं आने वाला हमारा। यहाँ पे चैप्टर नंबर देखिएगा, जो एक मिनट, जो आपका यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर अपना 7, चैप्टर नंबर 6, इनमें से चैप्टर नंबर 8 में बस मुश्किल से कुछ हद से हद 2 नंबर का 3 नंबर का आएगा। कितना आएगा? 2 से 3 नंबर का आएगा बस। फिर उसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, सिस्टम पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। दोस्तों ये वाला चैप्टर सारा कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा है ये। गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, इक्विलिब्रियम और रिजिड बॉडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा इंपॉर्टेंट है ये। वर्क एनर्जी पावर बिल्कुल छोड़ दो, टाइम वेस्ट करेगा आपका। लॉ ऑफ मोशन। अब चैप्टर नंबर बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में। फिर चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर क्या है? 3, 5 लॉ ऑफ मोशन, इक्विलिब्रियम, फोर्स, स्टैटिक काइनेटिक, फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। 1-2 डेफिनेशन जो है इस चैप्टर की वो कर देना, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं आना। चैप्टर नंबर 4 टाइम वेस्ट करेगा लास्ट टाइम पर, ये भी टाइम वेस्ट करेगा। बाकी जो आपके ये एक मिनट, जो आपके बाकी ये दो चैप्टर रहते हैं, जैसे कि एक मिनट, जो आपके बाकी 2 चैप्टर रह गए, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इसमें फर्स्ट तो बिल्कुल छोड़ देना, कोई काम का नहीं है। जो चैप्टर नंबर 2, वहाँ से आपको ये बस डायमेंशनल जो फॉर्मूला होता है ना, वो निकालना आना चाहिए और कुछ नहीं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको पसंद आई तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के ऊपर और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बता दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि सबसे जल्दी आपको मिले हमारी अपडेट सबसे पहले। और हाँ दोस्तों, मैं 1 मिनट कुछ बात और कहना चाहूँगा आप लोगों को, वो है दोस्तों, मैं खुद आता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये लास्ट टाइम चल रहा है, यहाँ पर आप टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करें और अपनी स्टडी पे पूरा फोकस करें, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। क्यों अपने मम्मी पापा के पैसे बर्बाद कर रहे हो दोस्तों? अब यहाँ पे अपना बिल्कुल फुल कंसंट्रेट लगा दो पढ़ाई के लिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। थैंक यू दोस्तों। एक मिनट।